तो हम सूर्य और केतु की युति के बारे में बात कर रहे थे। मेष लगन की कुंडली में जब भी विभिन्न भावों में सूर्य और केतु की युति बनेगी तो इस युति के किस प्रकार के परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। तो अब तक हमने दूसरे भाव तक चर्चा की है। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके मेष लगन की कुंडली में ही तीसरे भाव में सूर्य और केतु एक साथ स्थित होते हैं तो ऐसे में इस युति के किस प्रकार के प्रभाव आप लोगों के सामने आ सकते हैं। यहाँ सूर्य के लिए उनके मित्र बुध का घर रहेगा। अब आपको बुध को भी चेक करना पड़ेगा कि बुध कैसी स्थिति में है आपके चार्ट में। वास्तव में अगर आपके चार्ट में बुध बहुत मजबूत स्थिति में है तो अब आपको सूर्य को देखना है। सूर्य यहाँ निश्चित ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सूर्य अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप अपनी क्षमताओं को बहुत ज़्यादा मिसजज करेंगे, अपनी एबिलिटी को मिसजज करेंगे और उसका सही इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं कभी कभी, जिससे आप खुद को तो नुकसान पहुंचाएंगे ही, आप दूसरे लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। चाहे तो आप मारपीट कर लेंगे, कोई झगड़ा कर लेंगे या किसी के साथ कोई इस प्रकार का अन्य काम करेंगे। तो यहाँ पे अब सूर्य जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा आपको मेहनत करने में मदद मिल सकेगी। केतु यहाँ पर उतना अधिक प्रभावी नहीं रहेगा क्योंकि केतु यहाँ नीच की स्थिति में होंगे और सूर्य जितना अधिक केतु के दूर हुआ या केतु के वो क्लोज नहीं हुआ जितना अधिक, उतना अधिक वो अच्छा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सूर्य की प्लेसमेंट है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर यहाँ सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा सूर्य आपको किसी भी कार्य को मैनेज करने की अच्छी क्षमता देगा। केतु के थर्ड हाउस में होने की वजह से आपको किसी भी काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, फालतू का एफर्ट लगाना पड़ सकता है और जो आप एफर्ट लगाएंगे उसका पूरा लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत मेहनत है और वो मेहनत जो कर रहे हैं आप वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है आपकी, वो पूर्ण रूप से यूटिलाइज नहीं हो रही है। अब ये थर्ड हाउस जो है वो हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन का हाउस है या इससे हम आपकी आक्रामकता का भी विचार कर सकते हैं। तो सूर्य अगर यहाँ ज़्यादा क्लोज है केतु के, ऐसे में आप अपनी क्षमताओं को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ करेंगे। ऐसी कंडीशन में आप में बहुत ज़्यादा आक्रामकता बढ़ेगी। हालांकि विपरीत परिस्थितियों में काम करने के लिए या विपरीत परिस्थितियों में डिसीजन लेने के लिए ये अच्छी स्थिति है वैसे, लेकिन आप इस स्थिति का जो इस्तेमाल है बहुत ही गलत तरीके से करेंगे। फादर के साथ भी आपके बहुत ज़्यादा रिलेशंस ख़राब होने की संभावना है। इसके साथ साथ जीवन में बहुत सारी छोटी और लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, इवन विदेश यात्रा भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप अपनी संतान के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन शेयर नहीं कर सकेंगे। सूर्य और केतु की ये स्थिति की वजह से वास्तव में आपको जहां रिस्क लेना चाहिए आप वहां रिस्क नहीं लेंगे और जहां आपको नहीं लेना चाहिए ऐसी स्थिति में आप रिस्क लेंगे। तो यहाँ एकदम आप उल्टा चलने वाले हैं। सूर्य जितना अधिक केतु के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होता चला जाएगा। तो अब खुद को सबसे ज़्यादा आपको पहचानने की ज़रूरत है। खुद की क्षमता जो है आपकी, जिस क्षमता को भी आप पहचान रहे हैं उसको सही दिशा में यूज़ करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपको अगर किसी की गाइडेंस मिल जाती है, किसी के द्वारा आपको मोटिवेशन मिल जाता है तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। अब यहाँ पे सूर्य का जो स्वामित्व है वो आपके चार्ट में 5th हाउस से रिलेटेड है, यानी वो 5th हाउस के स्वामी हैं। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका सोचने समझने का तरीका, आपकी मेंटल स्किल ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे आपको विदेश यात्रा होना, विदेश यात्रा से लाभ होना ये ज़रूर संभावित है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में भी आपको ये कंजक्शन काफ़ी फ़ायदा करेगा। लेकिन ये कंजक्शन मेनली आपको बहुत सारे ऐसे काम करवा देगा या ऐसे एफर्ट करवा देगा, इतनी ज़्यादा मेहनत करवा देगा जो कि वास्तव में आपको नहीं करनी चाहिए थी। और अगर आपने कर भी ली है इतनी मेहनत तो वो आपके काम ठीक तरीके से आनी नहीं है। सूर्य और केतु का ये स्थिति है तो आप मान लीजिए किसी बहुत बड़े पद पे हैं या आप अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर सकेंगे। अब सूर्य 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी, कोई पूजा पाठ, कोई ध्यान साधना वगैरह ऐसे कार्यों के लिए बहुत सारी छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। अब लेकिन ये कंजक्शन कुछ मामलों में आपको सपोर्ट भी करेगा, जैसे कि आपके कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं ये बहुत ही डिफरेंट तरीके का बनाता है, क्योंकि इससे आपको केतु से संबंधित जो विषय हैं उनके बारे में विचार व्यक्त करने में मदद जरूर मिल सकती है। लेकिन वो आपको तभी मदद मिलेगी जब सूर्य केतु के बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो। अब बुध की भूमिका यहाँ बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं खुद और थर्ड हाउस के भी कारक हैं। ऐसे में अगर बुध का संबंध राहु से है, बुध का संबंध आपके दूसरे भाव से है या बुध का संबंध 10th हाउस से है तो कुछ हद तक आप ये बोल सकते हैं कि आपको
किसी भी ऐसे पर्टिकुलर फील्ड में काम करना आसान रहेगा जहाँ पर ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर चाहिए किसी को। ऐसी स्थिति में देखिए आप फालतू का हार्डवर्क करते हैं और आपको ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको हमेशा अपने जीवन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। हर प्रकार की स्थिति या परिस्थिति को समझते हुए ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये निकल के आता है कि ऐसे लोग ब्लाइंडली फैसले करने वाले होंगे। सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से आपको काफ़ी आक्रामक बनाएगा किसी भी निर्णय को लेते समय। तो आप में धैर्य की कमी बहुत ज़्यादा रह सकती है। कभी कभी आप कोई बहुत बड़ी ऐसी रिस्क ज़रूर ले सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो या ना हो, नुकसान अवश्य होगा। अब यहाँ सूर्य 5th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से अगर आपको केतु को एक्सप्लोर करना है, केतु से संबंधित विषयों को अगर आपको एक्सप्लोर करना है, तो यहाँ केतु आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। पर नीच की स्थिति में होने की वजह से अपने भाई बहनों, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ किसी भी प्रकार से विवाद ना करें और उनके साथ आपका कन्वर्सेशन भी बहुत ही कम हो, ऐसा हो सकता है। अब सूर्य के 5th लॉर्ड होने की वजह से आपके लिए बुध की भूमिका और ज़्यादा अहम हो जाती है। इसके साथ साथ किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर यहाँ पड़ रहा है इस कंजक्शन पे, तो आपको उस प्रभाव को अवश्य चेक कर लेना। लेकिन हम पर्टिकुलरली यहाँ पे इस एक ही प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब इन दोनों की सम्मिलित रूप से दृष्टि आपके 9th हाउस पे रहेगी जहाँ राहु स्थित होंगे। तो राहु आपको वो सडन गेन दे सकते हैं अब जो आप चाहते हैं, लेकिन अब आपके महादशा पर, आपके ओवरऑल चार्ट पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। हाँ, सूर्य और केतु का ये कंजक्शन 3rd हाउस में है, तो ऐसे में बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या आपको शनि जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में आपको आध्यात्मिक कार्य करना, कोई भी ऐसा ट्रेवल करना या ऐसे ही कोई अन्य काम करना आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। पर पिता के साथ, अपने गुरुजनों के साथ या अपने धर्म विशेष को लेकर आप कोई ऐसी गलत बात बोलेंगे या कोई ऐसी टिप्पणी भी कर सकते हैं जिससे आपकी इमेज को, आपके एफर्ट को या आपके कहीं ना कहीं जो आप काम कर रहे हैं उसको काफ़ी नुकसान होने की भी संभावना है। तो सूर्य क्योंकि यहाँ ग्रहण दोष बन जाता है, तो ग्रहण दोष बनने की वजह से वास्तव में आपको अपनी क्षमता को पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपनी क्षमताओं के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा।